हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुश एंड लव चैनल। आप सभी का कुश एंड लव चैनल पर स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कि टीन एजर्स को कैसे हैंडल करें। ये पेरेंट्स के लिए टिप्स है। एक्चुअली हर पेरेंट्स का ये बच्चे अगर टीन एजर्स के हो जाते हैं तो हर पेरेंट्स सोचते हैं कि टीन एजर्स के बच्चों के संग हम रहे कैसे। तो आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि हमारी मिस्टेक क्या होती है बच्चों को हैंडल करने में। तो चलो आज हम देखते हैं। तो पहले तो पेरेंट्स, अगर आप आपके बच्चे टीन एजर्स में आ जाते हैं तो वो आपसे अगर दूर हो रहे हैं तो ज़रूर आप देखिए कि आपकी क्या मिस्टेक हो रही है। पहले तो देखिए, अगर आपके बच्चे दूर हो रहे हैं तो आप ज़रूर उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, है ना? करते हो ना आप गुस्सा उसके ऊपर। शायद उसी के वजह से वो आपसे दूर हो रहा है। तो पहले तो ये आपको एग्री करना है कि आप आपके बच्चों को गुस्सा करने के वजह से शायद आप एक अच्छी माँ या पापा नहीं बन पा रहे हो। गुस्सा करना ही एक बात नहीं होती है। आपको एक्सेप्ट करना है कि आप एक अच्छे माँ या पापा नहीं हो। क्योंकि कैसे होता है, टीन एजर्स में आने के बाद जैसे बच्चे छोटे रहते हैं उस टाइम पे हमारा जो पैम्परिंग रहता है, बच्चों को रिलेटेड जो भी केयरिंग रहता है, वो बच्चे टीन एजर्स आने के बाद क्यों चेंज हो जाते हैं या फिर सडनली गुस्सा क्यों बढ़ जाता है बच्चों के ऊपर। ये सब चीज़ें आज मैं बताने वाली हूँ। देखो, जैसे बच्चा छोटा रहता है वैसे ही प्यार, वैसे ही केयरिंग सेम टू सेम हमें टीन एजर्स में भी करनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। या बच्चों को आप टीन एजर्स में आने के बाद सडनली आप उनको बड़े समझना चालू कर देते हो, उनको टॉन्टिंग चालू कर देते हो, उनके ऊपर ज़्यादा शाउटिंग चालू कर देते हो। कभी तो बोलते हो आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, आपका रहन सहन अच्छा नहीं है। मीन्स आप उस सीधा टोकना टाकना चालू हो जाता है। इसी के वजह से बच्चे पेरेंट्स से दूर होना चालू हो जाते हैं, पेरेंट्स की बातें सुनना बंद कर देते हैं। तो पेरेंट्स ये ध्यान में रखना है आपको, पहले तो आपको गुस्सा कंट्रोल करना है, बच्चों को टोकना बंद कर देना है। टोकने के संग जैसे आप छोटेपन में आप बच्चा जब जैसे छोटा था जैसे पैम्परिंग करते थे या केयरिंग करते थे, सेम एज यूजुअल टीनेजर में भी करनी है। कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, ट्यूनिंग सेम ही रखनी है। जैसे छोटा था वही ट्यूनिंग आप कंटिन्यूसली, भले ही बड़े होने दो, तब तक आपकी ये केयरिंग या जो पैम्परिंग रहती है सेम एटिज रहेगी। तो बच्चा आपके प्रति कुछ तो अट्रैक्शन उसको ज़रूर रहेगा। नेगेटिव थिंकिंग उसके माइंड में आएगी नहीं, डीमोटिवेट वो होगा नहीं। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। और कोई प्रॉब्लम होती नहीं बच्चों को बड़ा टीनेजर में आने के बाद भी पैम्परिंग करने में या फिर केयरिंग करने में। हाँ, कोई पेरेंट्स सोचते हैं, शायद से मैंने देखा है बहुत से पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं बच्चा अभी बड़ा हो गया है, क्या है उसको पैम्परिंग करे, उसके एडवाइस उसको खुद लेनी चाहिए, उसके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको खुद सॉल्व करनी चाहिए। क्यों भाई, बच्चा सडनली टीनेजर्स में आने के बाद हर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही उठाना चालू कर देगा क्या? ये सब चीज़ों की हमें ध्यान रखनी है। देखो, अभी से हम कंसर्न दिखाएंगे। जैसे अगर हम हर चीज़ में बच्चों को, टीन एजर्स के बच्चों को बताएंगे कि बाबा आप कोई भी चीज़ का टेंशन मत लीजिए, मैं आपके संग हमेशा खड़ा रहूँगी या खड़ी हूँ, ये सब आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं हूँ, ये चीज़ का आश्वासन या आपको पॉजिटिवनेस आपको दिखाना होगा। इससे क्या होगा, बच्चा आपके संग हर चीज़ शेयर करना चालू कर देगा। जैसे बच्चा देखो अभी क्लासेस जाता है, फिज़िकल एक्टिविटी करने जाता है या स्कूल जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो स्कूल कॉलेज या क्लासेस में होती है, शायद वो आपसे शेयर करना चाहता हो या फिर उसको ऐसा लगता रहेगा कि मैं शेयर करूं, बट वो सेकंड पॉइंट ये भी सोचता है नहीं बाबा मैंने ये सब चीज़ें पेरेंट्स को बताई कि मैंने आज ये किया है वो किया है, तो शायद पेरेंट्स मेरे ऊपर गुस्सा करना चालू ना कर दे। इसके वजह से वो अपनी सारी फीलिंग्स दबा के बैठ जाता है और वो आपसे शेयरिंग करना बंद कर देता है। तो इसलिए ये पॉइंट ध्यान में रखना है, बच्चों के संग जितना आप फ्रीली रहना चालू करोगे, टीन एजर्स में बच्चों को एक अच्छे माँ बाप नहीं एक फ्रेंड चाहिए रहता है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। टीन एजर्स के बच्चे को अपने माता पिता से एक अच्छी फ्रेंड की अपेक्षा होती है, जो
वो उनकी सारी चीज़ें आपसे शेयर करें, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन आपसे पूछे, आपसे सजेशन ले, अच्छी सी एडवाइस मांगे, ये वो आपसे चाहता है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। आप आपके बच्चे के टीनेजर्स में सिर्फ माता पिता नहीं बनकर अच्छे फ्रेंड बन के उनके साथ व्यवहार कीजिए, ये बहुत आपको फ़ायदे करेगा। आप देखना आपके बच्चे के संग आप फ्रेंड बन के देखना, आपको सारे प्रॉब्लम का हल आपका सॉल्व हो जाएगा। जो भी टीनेजर्स बच्चे आप फेस कर रहे हो, शायद उनसे जो भी प्रॉब्लम, या फिर ज़्यादा वो चिड़चिड़े हो गए, वो अकेला रहना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ें बंद हो जाएगी और बच्चा आपका, तो पेरेंट्स आप ये ज़रूर ट्राई करना, बच्चों के संग फ्रेंड्स ज़रूर बनना। और देखो, और एक पॉइंट बताऊंगी मैं, जैसे अगर सपोज़ आपको ऐसे लग रहा है कि आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा है और आपके घर में जैसे आपके रिलेटिव्स में वो, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में वो किसी की भी बात सुनता है या उनको फॉलो करता है, उनकी बातें वो फॉलो कर रहा है, तो आप उनकी एडवाइस ज़रूर ले सकते हो। शायद वो आपकी बात ना सुने, लेकिन उनकी बातों से उसको समझ आ जाए चीज़ों का। जो भी बच्चे अगर टीनेजर्स में अपनी आदतें, कुछ गलत आदतें हो जाती है, शायद उनके एडवाइस से वो सुधर जाए, तो वो चीज़ आप कर सकते हो। नहीं आपसे आपकी बात सुन रहा है, तो आप रिलेटिव्स की हेल्प ले सकते हो, या जिनकी वो बात फॉलो करता है उनकी आप एडवाइस बच्चों को दे सकते हो। और देखो, मैं ये बात कहूँगी कि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स चाहिए क्यों? हर पेरेंट्स, हर मम्मी पापा बच्चे टीनेजर्स में आने से पहले ही फ्रेंडशिप बना लीजिए। फ्रेंडशिप बनाओगे, आपके बच्चा ज़रूर देखना, आप लगोगे ही नहीं कि उनके मम्मी पापा हो, एज अ फ्रेंड्स करके आप एक दूसरे के संग रहोगे, तो बच्चा बहुत खुलकर आपके संग हर चीज़ें शेयर करेगा। और टीनेजर्स में देखो, मैं अगर सपोज़ टीनेजर्स में बच्चियाँ, लड़कियाँ आती हैं, बेटियाँ आती हैं, तो आज की तारीख में भी टीनेजर्स में बच्चे आने के बाद उन पे रूल्स लगाए जाते हैं कि बाबा तू ये टाइम पे बाहर मत जा, तू ये शॉर्ट्स कपड़े मत पहन, तू ऐसे कपड़े मत पहन, तू ऐसे रह मत, तू लिपस्टिक नहीं लगाओ, तू ये मत कर। कितने सारे रूल्स रहते हैं लड़कियों के ऊपर। वो थोड़े बहुत घरों में शायद अभी भी चालू है ये सब चीज़ें। ये देखो, ये इसके रोक टोक होने की वजह से ना, बेटियों को आप रोक टोक करना, टोकना बंद करके आप उनको सेल्फ डिफेंस के बारे में क्यों नहीं सिखाते हो? सेफ्टी स्किल्स क्यों नहीं बताते हो कि अगर आप ये टाइम पे बाहर जा रहे हो, सपोज़ देखो कोई भी टाइम पे बाहर जाओ, लड़कियों के पास सेफ्टी एक किट होनी चाहिए। सपोज़ वो बाहर जा रही है, आज के तारीख में बच्चियों को बाहर जाने के टाइम पे कौन सी चीज़ें अपनी पास रखनी चाहिए जो सेफ्टी के लिए काम आती है, ये ज़रूर बताना चाहिए। या फिर वो कौन सी ऐसी चीज़ें उसको कैसे यूज़ करते, वो सब चीज़ें आपने खुद अपनी बेटियों को सिखानी चाहिए। सेल्फ डिफेंस के बारे में बताना चाहिए, या सेल्फ डिफेंस क्लासेस करवा, कोई चीज़ का रोक टोक मत करवाओ अपने बच्चों के ऊपर। जितना दबा के बच्चों को रखते हो ना, उतने बच्चा अपना पूरी लाइफ ख़राब कर देता है दबाव के चक्कर में। देखो, अभी तो बेटियां अपने माँ बाप के घर पे भी दबा के रहे आफ्टर मैरिज, वो मीन्स उनकी लाइफ वैसे ही पूरी। हमारे यहाँ से अगर हम दबा के बेटियों को चलेंगे, तो इन फ्यूचर ससुराल में भी वैसे ही हो। तो ये चीज़ का ज़रूर ध्यान में रखना। बेटियों को सेफ्टी स्किल्स या सेल्फ डिफेंस के बारे में बताइए, उनको दबा के मत रखिए, या रूल्स और रेगुलेशन मत उनके ऊपर ला दिए। ये होगी बेटियों की बात। और देखो, बेटों का भी वैसे ही है, आप ज़्यादा रोकोगे टोकोगे तो वो ज़्यादा गलत वे में जाते हैं। बच्चों को आप जैसे बोलते हो ये चीज़ मत कर, लेकिन वो अपने फ्रेंड सर्कल में सब बच्चे कर रहे हैं ना, तो मैंने किया तो क्या हुआ, बट आपका जो समझाने का तरीका रहता है वो गलत रहता है। उसकी वजह से वो क्या करता है, वो अपने फ्रेंड सर्कल जो कर रहा है उसके थ्रू वो जाने की सोचता है। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसी के वजह से आपको स्टार्टिंग से ही बच्चा टीन एजर में आने से पहले ही हर पेरेंट्स को, माँ बाप नहीं,
एक फ्रेंड बनना है अपने बच्चे के संग, ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना। ये पॉइंट आपको थोड़े भी पसंद आए होंगे तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन ज़रूर दबा देना। बेल आइकन दबा दिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।